हाय बच्चों, मैं दीपराज। आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्या लिमिटिंग रिएजेंट। क्या चल रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ये क्या होता है जी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट? सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और कुछ क्या होते हैं? प्रोडक्ट। कुछ क्या होते हैं? प्रोडक्ट। यस सर। तो यहाँ में रिएक्टेंट से मतलब है। किससे मतलब है? रिएक्टेंट से। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? जो या लिमिटिंग रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट लिमिट में हो, कम अमाउंट में हो। रिएक्शन के इनसाइड रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और कंप्लीटली रिएक्शन करते हो। क्या करते हो? कंप्लीटली रिएक्शन। वे क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्टेंट और केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट रहते हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और कंप्लीटली रिएक्शन नहीं करते, उनका कुछ अमाउंट बच जाता है रिएक्शन के आफ्टर, वे कहलाते हैं जी एक्सेस रिएजेंट। क्या कहला रहे हैं वे? एक्सेस रिएजेंट जी। तो डेफिनेशन दे रहे हैं हम। लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट क्या है जी? द रिएक्टेंट which react completely the reactant which react completely या which consumed completely in a chemical reaction is called limiting reagent या reactant। ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं कंप्लीटली किसमें? किसी केमिकल रिएक्शन में। वे क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहला रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसी भी रिएक्शन कर लेंगे रिएक्शन का होना बंद हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि वे रिएक्टेंट जो कंप्लीटली रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन का होना रुक जाता है एंड स्टॉपिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब है जी एक्सेस रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? LR। क्या बोलेंगे? LR। और एक्सेस रिएजेंट को बाद में ER। क्या बोलेंगे? ER जी। The reactant which is not react completely and not consumed, the reactant which is not consumed completely in a chemical reaction is called excess reagent। एक्सेस रिएजेंट ER जी सर। या हो गया। जी सर। अब कैसे पता चलेगा किसी केमिकल रिएक्शन में कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा
कौन सा? एक्सेस एजेंट। अच्छा, एक्सेस एजेंट क्या हो जाता? एक्सेस एजेंट फालतू होता है, एनफ होता है अमाउंट में, और रिएक्शन के आफ्टर बच जाता है, जबकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता? वो लिमिट में होता है, कम अमाउंट में होता है, और रिएक्शन के आफ्टर बचता नहीं है, वो कंप्लीटली रिएक्शन कर लेता। अब हम किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताएंगे कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है या कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। देखें सर, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट फार्मूला है। मैं केमिकल रिएक्शन देके एग्जांपल दे रहा हूं। क्या देंगे? केमिकल रिएक्शन। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है जी, ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। कोई रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए, ये रिएक्टेंट बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ए के कितने मोल है? ए। रिएक्टेंट बी के कितने मोल है? बी। तो आप इन्हें क्या बोल रहे हैं? स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप इन्हें क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं जी? स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, आपको मालूम है? जी सर। तो कैसे पता चलेगा? अब देखो, हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। क्या तरीका हो सकता? देखें जी, तो ये तरीका बड़ा सिंपल है, देखते हैं। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, सुन रहे हैं आप? इक्वल टू लिखना है हमें, मोल्स ऑफ ए गिवन होंगे, बताएंगे अभी, सब चीज बताने वाले हैं। या मोल्स ऑफ हो सके रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास दे रखा हो, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से, मोल वाले फॉर्मूले से। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। सर, ये फार्मूला है क्या निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए जी? लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। अब क्या है जी? देखो, अब देखो यहां लोएस्ट मोल एंड स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लोएस्ट मोल एरो की लोएस्ट मोल अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस किसके इक्वल होगा जी? विल बी लोअर, विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब कंडीशन क्या है? हम निकालेंगे, ये निकाला, जिसके लिए इसका रेशो मोल ऑफ स्टैचोमेट्रिक, मोल ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, और मोल ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, जिसके लिए मोल कम होंगे, लोएस्ट होंगे, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। कंडीशन होनी चाहिए, कब होए? जब ये इक्वल ना हो, दोनों के मोल्स, दोनों का रेशो, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, इन दोनों का रेशो यदि सेम होगा तो वो उसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यदि क्या होगा? इसके मोल अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो कम होगा, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यदि ये कंडीशन ये हो जाए, देखो, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए जी इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी। यदि इन दोनों का रेशो इक्वल हो जाएगा तो ये किसकी प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटिंग रिएक्टेंट,
यदि दोनों का रेशो सेम हो जाए, किसका, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो क्या नहीं होगी, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में आप लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसे क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। किस में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसके लिए वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब कैसे समझ में आएगा, अब समझ में आएगा जी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसे रब कर दूं मैं जी। जी बच्चों, हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्या लिखा हमने, कोई केमिकल रिएक्शन लिखी, क्या लिखी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये कोई केमिकल रिएक्शन है पूरी। क्या है, 3A + 6B = 3C + 5D। तो ये रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी, प्रोडक्ट कौन है, सी और डी। रिएक्टेंट के कितने कितने दे रखे हैं, देखो ये क्या होते हैं, हम क्या लिखते हैं, कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, जो भी बने उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बैलेंस इसकी नहीं दे सकते आप, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा रिएक्टेंट है, बी क्या है, मान के कर रहे हैं। इसे हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम करके कर रहे हैं सर। तो ये 3 क्या है, ये 6 क्या है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। 3 किसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट ए का। 6 किसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्टेंट बी का। ये 3 क्या है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट सी का। 5 क्या है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट डी का। हमें इससे मतलब है, क्या कर रखा है यहाँ, रिएक्टेंट के मोल गिवन है। क्या है, मोल गिवन है जी, किसके, रिएक्टेंट के, ए के 9 मोल और बी के 27 मोल। कितने मोल, 27 मोल। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये प्रॉब्लम एलआर प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है, देखो ये एलआर प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना। यदि ये पता चल गया तो आपका क्या निकालना दूसरे क्वेश्चन में, इसमें क्या, दूसरे सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इसमें, और एक्सेस रीजन कौन सा है इसमें, दोनों निकालने। पहले एलआर प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, क्या निकालते हैं आप, निकालो। क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि इसका रेशो सेम नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो कौन सी प्रॉब्लम है, एलआर प्रॉब्लम है। यदि इनका रेशो सेम आ रहा है तो क्या है, एलआर प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं जी, अब देखो क्या निकाला, मोल्स, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, एन ए अपॉन, सुन लो, एन अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। क्या निकालो, कितने मोल है, 9। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है का, 3। वैल्यू क्या आई, 3। अब बी के लिए निकालो, किसका, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो लेना हमें। देखें जी, एन बी अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू क्या है, 27। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 6। निकालना क्या है जी, निकालना जी, 6 4 जा, हेलो, 3 9 जा, 27, 3 2 6, 4.5। यस सर। अब देखना, इक्वल करो, इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, बोलो। एन ए अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू एन बी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, इसके 3 है, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। लो 4.5 नॉट इक्वल, तो दिस इज, पहला आंसर मिल गया, दिस इज एलआर प्रॉब्लम, दिस इज एलआर प्रॉब्लम्स। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, हमें निकालना लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट। अब यहां आओ, इसकी वैल्यू क्या है, 3, इसकी वैल्यू क्या है, 4.5। सुन रहे हो आप, देखो फॉर्मूला ये था कि मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, इसकी वैल्यू क्या है, 3 निकल का, क्या निकल का, 3।
और मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्या निकल आई है 4.5। इनमें से जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर इनमें से इसकी कम वैल्यू किसकी है, देखिए 3 या 4.5, 3 किसके लिए, ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए। तो यहाँ ए क्या है, हियर क्वेश्चन सेकंड, आंसर सेकंड, हियर ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और एंड बी इज एक्सेस रीजन, एक्सेस रीजन निकालना है क्या। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा, करो इसे जल्दी। जी सर, क्वेश्चन है सर 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता जब 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता किसमें, किससे, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो क्या करना आपको, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड आउट लिमिटिंग रेजेंट, लिमिटिंग रेजेंट भी आपको फाइंड आउट करना। अच्छा सबसे पहली बात फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये देखना कंपाउंड कौन सा बन रहा है, प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है ना, वो तो रिएक्शन से पता चल जाएगा। क्या, जब एल्यूमिनियम किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, तो क्या बनता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। पहली कंडीशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ 3 बैलेंस करो 2, यहाँ 4। ये क्या है जो मैंने अंडरलाइन किया, ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर है। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें देखना कि जो क्वेश्चन दे रखा है ये एलआर, पहला क्वेश्चन यही बन रहा है इसमें, क्या कि जो है एलआर प्रॉब्लम है कि नहीं है। दिस इज एलआर प्रॉब्लम, इज दिस एलआर प्रॉब्लम, क्या एलआर प्रॉब्लम है, ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यदि ये हो गया तो लिमिटिंग रीजन में निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट भी निकल जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। कैसे वो देखते हैं। अब हम रिएक्शन लिख दी, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहली कंडीशन ये है हमें मास गिवन है, रिएक्टर का क्या है, मास गिवन है। इसे कन्वर्ट करेंगे हम मोल में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो हम मोल कॉन्सेप्ट से जानते हैं, ध्यान रखना यहाँ जी, N इक्वल टू W अपॉन M, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है WAL 54 ग्राम, आपको MAL मोलर मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास AL का 27 ग्राम पर मोल। सर तो M निकल गया 54 अपॉन 27 इक्वल टू 2। क्लियर सर, यस सर। यहाँ ये अब दिख रहा आपको नहीं, अब निकालना है किसका, हमें मास, वो मोल निकालने ऑक्सीजन के। सर फॉर्मूला वही है, क्या निकालना जी, मोल्स, NO2 निकालने हैं। तो क्या होगा जी, WO2 गिवन है कितना बताइए 160, MO2 कितना हो जी, MO2 32 निकालिए सर। क्या निकाला, क्या निकाला जी, N इक्वल टू W अपॉन M 160 अपॉन 32, 8 2 जा जी 8 4 5, N इक्वल टू 5। सर देखें क्या, देखो क्या क्या आ गया, NaN इक्वल टू 2, NO2 इक्वल टू 5 जी। अब आ जाओ, एलआर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल, पता है मोल को किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, एन से, मोल्स ऑफ एल अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल। सही है जी, मोल्स ऑफ एल अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल।
सर कितने मोल आए एल के 2। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है जी एल्यूमिनियम का 4 1/2 सर वैल्यू कैसे क्या दी 0.5 मोल। ओ सॉरी मोल नहीं, इन दोनों का रेशो, नंबर ऑफ मोल का और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो, ये आ गया जी। ऑक्सीजन के लिए निकालिए NO2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। दिख रहा बच्चों नहीं जी? बेटा क्या है मोल्स ऑक्सीजन के 5, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 3। यस और नो? यस सर, हाँ जी। वैल्यू निकालना क्या आएगा देखें, लो वैसे इतनी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी निकाल लो। 3 बन जा जी, 3 बन जा 3, क्या बचा 2.0, 3 6 जा 18, 2 6 7 1.667 ऐसे कर दो, ये आ गया। आगे जी अब एक बात बताइए आप, इसे हटाओ यहाँ से, ये किसका रेशियो है जी? ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन का। अब फॉर्मूला क्या हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने का, यदि इन दोनों का रेशो इक्वल है तो वह एलआर प्रॉब्लम नहीं है, अनइक्वल है तो वह एलआर प्रॉब्लम है। देखिए सर NaL अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al नॉट इक्वल टू NO2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2। ये बात फॉलो कर रहे हैं? यस यस। कैसे फॉलो कर रहे हैं देखो, 0.5 इक्वल टू होगा क्या 1.67 के? नो 1.667 के। तो दिस इज एलआर प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दिस इज एलआर प्रॉब्लम। ये एलआर प्रॉब्लम है, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट की, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। हो गया, इसे फिनिश कर दूं एक क्वेश्चन का आंसर। अब हमें क्या निकालना, अब हमें फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा एक बात और थी, हाँ क्या निकालना था जी? फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो लेसर होगा, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। या दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? एल के लिए, तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ? एल। सेकंड आंसर ध्यान रखेंगे। अब मैं थर्ड जो ये क्वेश्चन है जो दे रखा, फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट, ये निकालना है। फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा प्रोडक्ट का मास कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट का मास निकालना किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे। अरे जब रिएक्टेंट का पता होगा कितना है, जब तो हम प्रोडक्ट का पता चलेगा। बताओ, और वो भी किस पे डिपेंड करता? प्रोडक्ट का मास किस पे डिपेंड करता? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। किसमें? लिमिटिंग। क्योंकि क्या होगा उसमें से, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे क्यों करता? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्शन करता है। क्या करता है? कंप्लीटली रिएक्शन कर लेता। यदि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता नहीं है, उसका कितना मास है, उसका कितने मोल्स हैं, तो आप प्रोडक्ट का मास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। देखें कैसे जी, देखते हैं लोग। इसी तरीके से इन्हीं फार्मूले से निकल रहा है क्या जी? देखो इसी का यूज कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एयर, इसकी हेल्प से निकलेगा। ऑक्सीजन का भी निकल जाएगा, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू जो भी निकालना चाहो इससे रिलेटेड वो भी निकल जाएगा। किसकी हेल्प से? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? एयर। देखो जी क्या है फॉर्मूला, एन एयर अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एयर इक्वल टू प्रोडक्ट का क्या जी? नंबर ऑफ मोल Al2O3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3। बताइए क्या है जी? इसकी वैल्यू क्या थी? हेलो, इसकी वैल्यू क्या है जी? सही किया नहीं हमने? अभी सही किया नहीं? हेलो, हाँ सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं जी। इसी वैल्यू क्या? दोनों की 0.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल। हमें आइडेंटिफाई करनी, क्या करना है? आइडेंटिफाई
Al2O3 क्यों? इससे तो मास निकालोगे आप। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3 कितने हैं? 2 निकाल दूं कितने होंगे बताओ n Al2O3 इक्वल टू 5 2 10 बताओ। जीरो आ गया। अब जी आप बताओ आपको क्या निकालना? WAl2O3 क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? MAl2O3 एल का क्या हो जी 27 तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 54 प्लस 48 102 ग्राम पर मोल। बताओ निकल गया। तो n क्या हो? W/m हमें क्या निकालना? WAl2O3 n इंटू m n जी 1.0 इंटू 102 ग्राम। आंसर हो गया। यस सर। मैं क्वेश्चन आपको दूं आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जी। क्वेश्चन है 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। क्वेश्चन फर्स्ट निकालना है इसमें। तो विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहला क्वेश्चन तो ये बनता इज दिस प्रॉब्लम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बनना है? विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। भाई वाटर तो बन ही रहा है, उसका जो अमाउंट बन रहा है वो निकालना आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। उस रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना जो बचा है, कितना बचा है। भाई दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन। मैं ऐसी केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं फिलहाल। H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन रहा है? H2 इसे बैलेंस करो 2 1 2 चेक करो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 क्लियर। ये कोएफिशिएंट है, आप इसे निकालने हैं, आंसर दे दें मुझे। ठीक है जी, ओके थैंक यू।